अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीम चौधरी एमबी न्यूज़ से। आज एक नए प्रोग्राम के साथ इंतहाई अफसोसनाक खबर के साथ आज मैं आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। 27 साल नौजवान ज़ीशान हैदर जो कि सिक्योरिटी गार्ड था इस मेंटल हॉस्पिटल में, लेकिन 3 से 4 माह उसको तनख्वाह ना मिली, जिसकी वजह से वो शदीद परेशान था और उसको धमकियां दी जा रही थी कि अगर तनख्वाह मांगोगे या कोई शोर मचाओगे तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। आज सुबह सनसनीखेज तरीके से वो समझ नहीं आ सकी कि उसको कैसे करंट लगा, उसको एक तार से करंट लगा और उसको सर्विसेज हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, लेकिन वो जाँबार ना हो सका और वो ज़िंदगी की बाजी हार गया। ऐसा कई दिनों से हो रहा है कि वहाँ शदीद एहतजाज हो रहा है। वो जो MS हैं उधर की फ़रख अब्दुल्ला साहिबा, उनके ख़िलाफ़ इस वक्त शदीद एहतजाज हो रहा है। नर्सिंग भी कर रही हैं, YDA के डॉक्टर्स भी कर रहे हैं और दूसरा पैरामेडिकल स्टाफ भी कर रहा है, ये सिक्योरिटी वाले भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि किसी के कानों में जूं तक रेंग रही है। कई अखबारात में ख़बरें लग रही हैं, कई चैनल पे उसकी खबर चल रही है, लेकिन पता नहीं उसके पास कौन सा ऐसा गुर है, कौन सा जादू है कि उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। MS डॉक्टर फ़रख अब्दुल्ला ने सरकारी घर जो डॉक्टर्स के इस्तेमाल के लिए थे वो उसने सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन को दे दिए और उसके अलावा भी उस पर कोई एक्शन ना हो सका। उसने कई जगह पे लोगों पे जुल्म किए। ज़ीशान हैदर जो आज सुबह करंट लगने से, तार छू जाने से वो फौत हो गया, उसकी लाश को लेकर फिर ये उसके जो साथी हैं, जो उधर का अमला है, वो एडमन ब्लॉक के आगे गया, उन्होंने शदीद एहतजाज किया। जो ज़ीशान हैदर फौत हुआ है वो सिक्योरिटी गार्ड 27 साल का, उसका एक छोटा बच्चा भी है। उसके लवाहकीन ने बताया है कि उसको DMS डॉक्टर अतीक, जो DMS हैं डॉक्टर अतीक और जो सिक्योरिटी के भी इंचार्ज हैं, उन्होंने शदीद धमकियाँ दी। उनके लवाहकीन को धमकियाँ दी कि अपना मुंह बंद करो, अगर ज़्यादा शोर करोगे तो तुम्हें पुलिस में पकड़ा देंगे। और यही हाल बकौल उनके बयान के मुताबिक यही हाल जो हमारी MS साहब हैं फ़रख अब्दुल्ला, उन्होंने भी ऐसा ही किया। उन्होंने भी उनको तसल्ली देने की बजाय या उनका को साथ देने की बजाय उनको फ़ोन कॉल पे धमकियाँ दी। तो क्या ये कोई अच्छी रवायत है? एक नौजवान अपनी जान से गया, उसके घर का चूल्हा उन्हीं से जलता था, उसके घर के हालात इस वक्त क्या होंगे? एक छोटा बच्चा है, 3-4 माह से तनख्वाह नहीं मिली। दूसरे गार्ड्स ने भी शोर मचाया और बताया कि 4-4, 6-6 माह से हमें तनख्वाह नहीं मिल रही। हमारे साथ क्या सलूक किया जा रहा है? अगर हम बात करते हैं कि हमें तनख्वाह दें तो हमें यही धमकियाँ दी जाती हैं कि तुम्हें हम पकड़वा देंगे, तुम्हारा पुलिस केस बनवा देंगे, तुम्हारे लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा कर देंगे। तो क्या ऐसा करना एक अदारे के लिए ये बेहतर है? क्या गरीबों को दबाना, उनका खून चूसना, उनकी तनख्वाहें खा लेना, क्या ये अच्छी रवायत है? मेरी गुजारिश है हुकूमत पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से और ये जो आपके हेल्थ सेक्रेटरीज़ हैं या आपके मिनिस्टर्स हैं हेल्थ के, उनसे कि खुदारा इधर भी नज़र करें। क्या इधर की तरफ से आपने बिल्कुल आंखें बंद कर ली हैं? आप इसका कोई अमल दखल नहीं देख रहे हॉस्पिटल के अंदर कि ये MS क्या कर रही हैं, ये कितना फ्लॉप हो चुकी हैं, ये कितना गिर चुकी हैं कि इनका अमला अब सड़कों पे आ रहा है और जाने दे रहे हैं लोग इनके कामों की वजह से। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।